आज की वीडियो एक स्पेशल डिमांड पे बन रही है क्योंकि एक भाई ने कहा कि आयरन मैन के सबसे पावरफुल और फ्यूचरिस्टिक आर्मर के बारे में एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन चाहिए। तो आज की वीडियो इनके नाम। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके फेवरेट टॉपिक पे एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा जरूर बनना, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स में ऐसे ही इंसेंट टेक स्टोरीज छुपी हुई हैं जो आपके माइंड को लिटरली ब्लो कर सकते हैं। जब भी आयरन मैन का नाम आता है तो एक ही चीज दिमाग में आती है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती है। टोनी स्टार्क के आर्मर सूट्स हमेशा एक इवोल्यूशन फेज में रहे हैं, लेकिन जब इसने रियलाइज किया कि ग्राउंड बेस्ड कॉम्बैट कभी कभी इनफ नहीं होता, तब इसने एक ऐसी आर्मर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जो पूरी दुनिया का वारफेयर कंट्रोल कर सके बिना फिजिकली वहां प्रेजेंट हुए। यही था सैटेलाइट आर्मर, एक ऐसा सूट जो अर्थ से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर स्पेस में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो सिर्फ कुछ सेकंड्स में एक्टिवेट होके बैटल फील्ड में प्रेजेंट हो जाता है। ये आर्मर सिर्फ एक मेटल सूट नहीं बल्कि एक पूरा हाई टेक ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम है। टोनी स्टार्क ने इस आर्मर को एक हिडन सैटेलाइट में स्टोर करके रखा है जो हमेशा स्पेस में ऑर्बिट कर रहा होता है। जब भी टोनी को अल्ट्रा हाई लेवल फायर पावर चाहिए होती है तो ये आर्मर इंस्टेंट एक्टिव होके इसके साथ सिंक हो जाता है बिना किसी डिले के। मतलब अगर एक सेकंड पे टोनी अमेरिका में है और दूसरे सेकंड में उसे मार्स लेवल टेक्नोलॉजी चाहिए तो ये आर्मर तुरंत स्पेस से एक्टिव होके डिप्लॉय हो जाता है। यही इस सूट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इंस्टेंट एडेप्टेबिलिटी और ग्लोबल लेवल कंट्रोल। लेकिन सिर्फ डिप्लॉय होना काफी नहीं होता, ये जानना जरूरी है कि ये आर्मर एक्चुअल में कितना पावरफुल है। नॉर्मल आयरन मैन सूट में रिपल्सर ब्लास्ट और फ्लाइट एबिलिटीज होती हैं, लेकिन सैटेलाइट आर्मर एक कंप्लीट ऑर्बिटल वेपन सिस्टम है। इस आर्मर में हाइपरसोनिक फ्लाइट कैपेबिलिटीज हैं जो एटमॉस्फेयर में बिना किसी फ्रिक्शन के ट्रेवल कर सकती हैं। मतलब टोनी अगर चाहे तो अर्थ के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही पहुंच सकता है। ये सूट नैनो असेंबली सिस्टम पे बेस्ड है जो रियल टाइम में रिकॉन्फ़िगर हो सकता है। मतलब अगर बैटल के बीच में टोनी को और हैवी आर्टिलरी चाहिए तो ये सूट अपने आप नए वेपन्स जनरेट कर सकता है। इस आर्मर का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका एनर्जी वेपन सिस्टम। नॉर्मल आयरन मैन सूट्स रिपल्सर ब्लास्ट पे डिपेंड होते हैं, लेकिन सैटेलाइट आर्मर डायरेक्टली स्टार्क सैटेलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और अल्ट्रा हाई पावर्ड प्लाज्मा ब्लास्ट फायर कर सकता है जो लिटरली एक पूरा सिटी ब्लॉक डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये सूट आयरन मैन का एक ऐसा वर्जन है जो ब्रूट फोर्स पे नहीं बल्कि प्योर टेक्नोलॉजी और टेक्टिकल वारफेयर पे फोकस करता है। मतलब अगर टोनी किसी विलन को सिर्फ एक सेकंड में खत्म करना चाहे तो ये आर्मर बिना किसी डिले के डायरेक्ट ऑर्बिटल अटैक इनिटिलेट कर सकता है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह इस आर्मर की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला इशू ये है कि ये आर्मर पूरे स्टार्क सैटेलाइट नेटवर्क पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर कोई एनिमी टोनी का सैटेलाइट हैक कर ले या उसका सिग्नल डिस्टर्ब कर दे तो ये आर्मर भी डीएक्टिवेट हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये सूट स्टेल्थ बेस्ड नहीं है। इसका रॉ पावर इतना ज्यादा है कि ये इजिली गैलेक्टिक लेवल एंटिटीज जैसे गैलेक्टस या सिल्वर सर्फर का अटेंशन ग्रैब कर सकता है। और तीसरी और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका एनर्जी कंजम्पशन इंसेन है, क्योंकि ये आर्मर प्योर स्पेस लेवल वेपनरी यूज करता है। अगर स्टार्क सैटेलाइट्स पावर लूज करे तो ये आर्मर भी कम्प्लीटली शट डाउन हो सकता है। मतलब अगर टोनी को इस आर्मर का फुल पोटेंशियल यूज करना है तो उसको अपने सैटेलाइट्स को भी प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए आयरन मैन के सबसे एडवांस्ड आर्मर्स की तो ये डेफिनेटली टॉप टायर पे आता है। ये सूट एक प्रूफ है कि टोनी स्टार्क सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक विजन है जो दुनिया का फ्यूचर लिख रहा है। अगर आप भी चाहते हो कि अगला वीडियो आपके फेवरेट टॉपिक पे हो तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस इंसेन जर्नी का पार्ट बन जाना। क्या लगता है आपको आयरन मैन का सबसे पावरफुल आर्मर कौन सा है, सैटेलाइट आर्मर या कुछ और? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।